मधुबन थाना अंतर्गत पीपरी टांड के ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रास्ते को दखल मुक्त कराने हेतु बादमारा अंचल अधिकारी को आवेदन देकर अंचल आमीन द्वारा रास्ते की माप कराने के लिए कहा था, लेकिन बादमारा सीओ राजेश कुमार के अगुवाई से असंतुष्ट हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बादमारा सीओ राजेश कुमार को आवेदन के माध्यम से ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था, जो एक सार्वजनिक रास्ता है। इसका प्रारंभ मुख्य मार्ग से सतघारा टांड तक है। उक्त टांड गोचर जमीन है और आम किसानों एवं ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता है और इस रास्ते के प्रारंभ में वीरू महतो नामक व्यक्ति घर बनाकर रह रहा है। साथ ही स्वरूप महतो दीवार दे दी है, जिसकी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। सर, इसमें है कि इसमें एक सरकारी जगह है जिसका आपका खाता नंबर 105 है, जिसका प्लॉट संख्या 340 था और नया में इसका खाता संख्या 254 है और इसमें 6 भाग में प्लॉट संख्याओं को दिया गया है, जिसका प्लॉट संख्या 440, 441, 450, 451, 452, 453 है, जिसको 6 भाग में बांटा गया है सर। और इसमें भी एक सरकारी रास्ता है और इसमें बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों का और ग्रामीण परिवारों का बहुत सारा जगह है, जिनका जो मूल अभी जहाँ इन लोग रहते हैं वहाँ पे जगह नहीं हो पाता, जिसके कारण इन लोग घर बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ रास्ता जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए सीओ को उपायुक्त के यहाँ आवेदन दिया गया है। बाद में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऑनलाइन कंप्लेन भी किया गया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये जो है आपसी मतलब आपसी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आवेदन 8 महीना पहले सामने में ही एक जगह है जिसमें वो आपका सर्वसाधारण का रास्ता था, जिसमें भी सीओ अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। उसमें आपका जो भी अतिक्रमण बाधित थे उनके लिए अतिक्रमण का प्रोसेस उसमें चला और 3 महीना तक अतिक्रमण का प्रोसेस चला, जबकि 45 दिन तक ही कहा गया था कि अतिक्रमण का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद उसमें अतिक्रमण बाद 1, अतिक्रमण बाद 2 चला, अतिक्रमण 3 भी चला। घर में उसका किस दिन घर तोड़ा जाएगा उसके लिए पुलिस को, उप निरीक्षक महोदय को, आमीन को भी सूचित किया गया था। उसके बावजूद किसी भी प्रकार से सीओ द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं किया गया। और धनबाद आपका उपायुक्त यहाँ जो अपार समर्था होता है उसमें यह लिख के भेजा गया कि 90% कार्य हो गया है और 10% ही कार्य बाकी है और इस टोकन नंबर को बंद किया जाए, जबकि सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पे किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ नापी ही किया गया है। 2 बार सीओ भी यहाँ आए, लेकिन रास्ता में दीवार के मुद्दे पे, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं और बार बार महिलाओं के द्वारा सीओ ऑफिस जाके उनसे निवेदन किया गया कि आप इस कार्य पे ध्यान दें। इसके साथ साथ बागमारा प्रमुख के साथ आपका डीसी ऑफिस, दैट मीन्स आपका धनबाद उपायुक्त कार्यालय पर भी सब कोई गए, वहाँ पे अपने बातों को रखा, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह का मतलब कार्रवाई जो है आगे की ओर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है यहाँ अंचल के द्वारा, सीओ द्वारा। तो सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन देने का जो समय होता है वह समय निकलता जा रहा है। 6 महीना से 8 महीना तक होने लगा है, लेकिन सभी अपना हिम्मत तोड़ के अब बैठ जा चुके हैं। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह मतलब समाज या क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए हम लोगों का समर्थन करें। और ये रास्ता जो है ये दोनों ही रास्ता जो है वो मुख्य मार्ग से, दोनों ही रास्ता का जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य मार्ग से है और ये लगभग दोनों ही तरफ, एक तरफ जो 340 पुराना प्लॉट है जो कि 105 खाते का है, ये कम से कम 200 लगभग 200 मीटर ये जो है लंबाई का है, जबकि वहाँ पे जो सर्वसाधारण का जो प्लॉट है उसमें लगभग 3 प्लॉट आते हैं, वो जो है कम से कम 500 मीटर से भी अधिक होगा। और इसमें जो है कम से कम 200 लाभुक व्यक्ति जो है जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को, हमारे समस्याओं को रखा जाए, सबों के बीच रखा जाए कि इसमें एक्शन या कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। हम सरकार से, हम जिला प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा निकाला जाता है कि आप उपायुक्त कार्यालय में ऑनलाइन कंप्लेन करें, किसी भी तरह का समस्या हो तो आप अंचल कार्यालय में कंप्लेन करें। ये सब बेतुका बात लग रहा है सबों को
कि जैसे कि कुछ बोला जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता। उसका स्पष्ट उदाहरण है कि 8 महीना से सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ये मतलब एक तरह का बोला जाता है कि भाषण के लिए ही ये सब शब्द उपयुक्त है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट जैसे उपायुक्त ऑनलाइन कंप्लेंट से हम लोग किसी भी तरह से माने 0% संतुष्ट है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का जमीनी रास्ता या भू माफिया द्वारा अतिक्रमण का जो मुद्दा है वो 6 हमने अभी तक जो है ऑनलाइन कंप्लेंट किया है। सभी का टोल फ्री नंबर आपका टोकन नंबर हम लोगों को मिला है लेकिन किसी भी तरह का आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। किन लोगों द्वारा ये सब ये जो है कि ये इसमें है कि जैसे हम लोगों को सबसे पहले कहा जाता है कि आप जाइए पहले इसमें आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद हम लोग CO ऑफिस से रिसीविंग भी लिए। उसके बाद हम लोग इंतजार किए 1 महीना तक, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों को कहा गया कि उपायुक्त के पास आप आवेदन दीजिए। हम लोग उपायुक्त के पास आवेदन दिए। उपायुक्त के पास आवेदन देने के बाद हम लोग उसका रिसीविंग लिए। रिसीविंग में नंबर दिया गया, बोला ईमेल में गया है CO के पास, आप CO से जाके बात कीजिए। ये सब जो है कुछ दमंग आदमी है जिनका अधिक से अधिक जगह मुख्य मार्ग में है, जिसके कारण वे नहीं चाहते हैं कि आम आदमी को इसका फायदा हो, है ना। इसीलिए जो है, और बात रहा कि पर्सनली किसी का नाम तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पर्सनली नाम बोलने से क्या होता है कि बार बार मेरे मोबाइल में धमकी आता है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए मतलब एक बोलने का हमको भी मौका मिलेगा कि हमने आपका नाम नहीं लिया, इस आधार पे हम किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपको नाम जानना है तो CO ऑफिस में जो शॉकेज निकला है, जो अतिक्रमण बाद चला है, तो जिसके नाम में अतिक्रमण चला है वो तो सरकार आपको खुद बताएगा। CO ऑफिस और अंचल अधिकारी आपको खुद बताएंगे कि किन व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमित किया गया। धमकी दिया जा रहा है, इसका सूचना आपने थाना में दिया? नहीं, हमने थाना में किसी इसका सूचना जो है हमने अंचल अधिकारी को स्वयं दिया है, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप इस तरह का कंप्लेंट जो है वो थाना में करवाएं। लेकिन आपसी विवाद आपस में बढ़े, इसीलिए हमने कंप्लेंट नहीं किया। हमने अपने अभिभावकों को, यहाँ तक कि जिन्होंने इस प्रकार का धमकी दिया, उनके अभिभावकों को, उनके घर के लोगों को हमने सबों को सूचित किया है। उसके बाद दोबारा इस तरह का धमकी नहीं मिला उसी व्यक्ति से, किसी और से मिला, तो इसीलिए हमने उचित कार्रवाई की। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, बैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे, खुर्जा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635 7037792232। बढ़ती महंगाई में बिजली का बिल आसमान छू रहा है। बिजली के बढ़ते बिल से बचने के लिए अपनाइए UTL सोलर। भारत का नंबर 1 ब्रांड श्री प्रदीप कुमार द्वारा UTL सोलर, पता सूर्य इंटरप्राइजेज, बाऊजी मार्केट, इन फ्रंट ऑफ विष्णु धाम कॉलोनी गेट, अलीगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7599218722 8212044859।